हेलो दोस्तों, आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो करंट अफेयर की क्लास है, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। चलिए तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन कहाँ से किया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से उद्घाटन किया है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से इसका उद्घाटन किया है। अगर हम बात करें रेल रैपिडेक्स के बारे में तो यह पहले चरण में 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ है। अगर हम बात करें थोड़ी सी और कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि यह साहिबाबाद से दोहाई डिपो तक जोड़ने का काम करेगी। कौन? रेल रैपिडेक्स। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में सीबीआई ने चक्र 2 अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या है? तो सीबीआई ने चक्र 2 अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य है देश में साइबर से जुड़े संगठित वित्तीय अपराध तंत्र को खत्म करना। अगर हम सीबीआई के बारे में बात करें तो सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्या? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इसकी बात करें कि इसके निदेशक कौन हैं, तो इसके निदेशक प्रवीण सूद हैं। कौन है? प्रवीण सूद हैं। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में भारत 64वें स्थान पर रहा। कितने स्थान पर रहा? 64वें स्थान पर रहा। अगर हम बात करें, यह टोटल 108 देशों के ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स तैयार किया गया है, जिसमें इसको विकसित किसने किया? विकसित किया है साइबर सुरक्षा फर्म नार्डलेयर द्वारा। क्या? साइबर सुरक्षा फर्म नार्डलेयर के द्वारा विकसित किया गया। अगर हम बात करें कि सबसे टॉप पर कौन है इस इंडेक्स में, तो टॉप पर डेनमार्क, दूसरे पर नीदरलैंड और तीसरे पर जर्मनी। टॉप 3 मैंने आपके लिए नाम बता दिए हैं। पहले पर डेनमार्क, दूसरे पर नीदरलैंड और तीसरे पर जर्मनी। इसके आधार क्या क्या हैं? बात करें तो साइबर सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, डिजिटल और भौतिकी और सामाजिक सुरक्षा इसके आधार हैं। इसके आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया? तो अभी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 4% बढ़ाया है। अब यह भत्ता 42% से बढ़कर 46% हो गया है। क्या हो गया? 46% हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पर।
हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे त्रिपुरा और उड़ीसा राज्य का राज्यपाल बनाने की घोषणा की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने त्रिपुरा और उड़ीसा राज्य का नया राज्यपाल बनाने की घोषणा की है। तो त्रिपुरा राज्य के गवर्नर इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को बनाया गया है और वहीं उड़ीसा का श्री रघुवर दास जी को गवर्नर बनाया गया है। अगर हम इनकी बात करें कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल का इन्होंने रघुवर दास जी ने स्थान लिया है और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने किसकी जगह ली है? तो सत्यदेव नारायण की। किसकी? सत्यदेव नारायण आर्य की जगह ली है। किसने ली है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने। और वहीं गणेशी लाल की जगह किसने ली है? रघुवर दास जी ने। अगर हम बात करें कि त्रिपुरा के सीएम के नाम क्या है, तो मानिक शाह। क्या है? मानिक शाह। और उड़ीसा के सीएम का नाम क्या है? नवीन पटनायक। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य का महिला थाना को ISO प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य का महिला थाना को ISO प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है। अगर हम वही बात करें कि ISO के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है। इसके बारे में बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में है। ISO का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगर हम ISO की स्थापना की बात करें, ISO की स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, लंदन। अगर हम इसके बात की करें कि अध्यक्ष कौन है वर्तमान, तो उलरिका। क्या? उलरिका फ्रांसीसी इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। थोड़ी सी जानकारी और लेके चलें कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हैं? तो मंगू भाई सी पटेल यहाँ के मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। और वहीं सीएम की बात करें तो श्री शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के सीएम हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में सर्वश्रेष्ठ पेंशन प्रणाली वाला देश कौन बना है? तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के अनुसार नीदरलैंड सर्वश्रेष्ठ पेंशन प्रणाली वाला देश बना है। अगर बात करें कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा, तो भारत का स्थान 45वां रहा। क्या? 45वां स्थान रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में अशोक टंडन द्वारा लिखी किताब रिवर्स स्विंग का विमोचन किसने किया? तो अशोक टंडन द्वारा लिखी किताब रिवर्स स्विंग का विमोचन हमारे पेट्रोलियम मंत्री यानी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप पुरी जी ने किया। क्या? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने अशोक टंडन द्वारा लिखी किताब रिवर्स स्विंग का विमोचन किया है। अगले प्रश्न पर चलिए। हाल ही में भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है?
तो भारतीय सेना की गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन के वेल्स में आयोजित 2023 कैम्बियन गश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। इसको मिलिट्री पेट्रोलियम का ओलंपिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिलिट्री ओलंपिक, मिलिट्री पेट्रोलिंग ओलंपिक भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्यूमा इंडिया ने अभी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए अगले प्रश्न पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया। अगर हम बात करें इसकी थीम की, तो ग्रोइंग ग्रेट सेफ्स। क्या? ग्रोइंग ग्रेट सेफ। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।